हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल को हमारे चैनल पर मून नाइट सीरीज़ नहीं आएगी। कल को मैं एक न्यू सीरीज़ ला रहा हूँ अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ आप उसे सपोर्ट करना। तो अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ली था उसने इस लियान को अपना स्टूडेंट बना लिया था। उसने उनके बाद उसे एक बुक भी दी थी जिससे वो उसकी अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस यूलोंग को। और गाइस, हमें पता है मिस यूजी और मिस यूलोंग का मैच होने वाला है, इसीलिए ये यहाँ आई हैं। और वो ली से क्लोज़ होते हुए कहती हैं कि क्या आप मुझे अपनी कुछ टेक्निक सिखा सकते हैं। तो ली उनसे काफ़ी क्लोज़ आने के लिए मना करता है और ली कहने लगता है कि मेरी पूरी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद मिस यूलोंग उसे बताती हैं कि वो तियान सेक्ट की प्रिंसेस हैं। और ये सुनने के बाद ली बोलता है कि तियान सेक्ट तो काफ़ी बुरा सेक्ट है, तुम वहाँ की प्रिंसेस हो। और वो वहाँ पर ली के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रही थी, जिसके बाद ये बातें ली को अच्छी नहीं लगती और जो ली होता है वो बोलने लगता है कि आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसी बातें ना करें। के बाद जो मिस यूलोंग होती है वो ली से बोलती है कि मैं आपकी दिन रात हर ज़रूरत को पूरा करूँगी मार्शल आर्ट की। ये सुनने के बाद तो ली को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उनसे बाहर निकल जाने को कहता है। उसके बाद वो उनसे कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाए। और ली बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे मुझे ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और उसके बाद ली जो होता है वो हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता है मिस यूलोंग को, जो बोलती है कि इस बंदे ने तो मेरी डील को भी ठुकरा दिया, ये बंदा बड़ा अजीब है। उसके बाद वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ज़रूर मिस यूजी के बारे में ही बात करने आई होगी, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं प्रिंस हूँ, तुमसे कह रहा हूँ। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मिस यूजी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती। वो बोलने लगती है तो ये कचरा भी अब यहीं आकर पड़ रहा है। ये सुनने के बाद प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलने लगती है मैं 5 दिन बाद कंपटीशन में तुम्हारी मिस यूजी को देख लूँगी। ये देखकर प्रिंस काफ़ी ज़्यादा शॉक था और बोलता है हम तुम्हें देख लेंगे, उस कंपटीशन में तुम पक्का हारोगी। उसके बाद हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रिंस के फादर यानी कि एम्परर को देखते हैं। जो एम्परर होते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। वो बोलता है मेरी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, मैं इस समय फायर एम्परर गॉड टेक्निक यूज़ करना सीख रहा हूँ। उसके फादर बोलने लगते हैं क्या ये कोई टेक्निक है, ऐसा वो अपने मिनिस्टर से पूछ रहे होते हैं। तो मिनिस्टर बोलता है कि मैंने सुना है जो वो लोंगवान का डीन है उसके पास काफ़ी सारी अच्छी टेक्निक्स हैं और उसकी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और उसके बाद बोलने लगते हैं एम्परर कि हाँ, मैंने भी उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, शायद अब इसकी कल्टीवेशन कुछ अच्छी हो जाए। लेकिन तभी प्रिंस बोलता है कि लेकिन मैं उस टेक्निक को बहुत ज़्यादा स्लोली सीख रहा हूँ। तभी एम्परर प्रिंस से कहते हैं क्या तुम मुझे वो टेक्निक बता सकते हो, मैं उसे सीख कर तुम्हें बताऊँगा वो कैसी है। उसके बाद प्रिंस बोलता है कि मैं आप वो टेक्निक नहीं सिखा सकता। उसके बाद उसको ली की बात याद आती है, ली ने कहा था कि तुम ये टेक्निक किसी को भी नहीं सिखाओगे वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो बोलता है कि मेरे मास्टर ने कहा है इस टेक्निक को तुम किसी को मत सिखाना, इसीलिए मैं आपको नहीं सिखा सकता, इससे मुझे मेरे स्कूल से निकाला जा सकता है। तो उसके फादर कहते हैं चलो ठीक है। और उसके बाद जो प्रिंस होता है वो बोल रहा होता है मुझे कल के मैच की काफ़ी ज़्यादा चिंता है। अभी हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कंपटीशन देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। जहाँ पर हम देख पाते हैं मिस यूलोंग बोलती है कि क्या मिस यूजी नहीं आई। उसके बाद मिस यूजी बोलती है कि मैं आ गई हूँ तुमसे अपना बदला लेने के लिए। के बाद जो मिस यूलोंग होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है हाँ, मैं पिछली 3 बार तुम्हें हरा चुकी हूँ। ये बात सुनने के बाद थोड़ा मिस यूजी नर्वस हो जाती हैं। इसके बाद जो ली होता है वो उसे समझाता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता कि तुम हर बार ही हारोगी। और वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम इस बार जीत जाओगी, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो सब तुम याद रखना। और ली उससे बोलने लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट रहना, अगर तुम कॉन्फिडेंट रहोगी तो तुम ज़रूर जीतोगी। और ली बोलता है तुम्हें वो टोकन के साथ साथ लोंगहुआन की इज्जत की भी चिंता करनी चाहिए। उसके बाद जो मिस यूजी होती है वो बोलती है हाँ, अब मैं ज़रूर जीतूंगी ये मैच। फिर वो दोनों फ़नी बातें करने लगते हैं आपस में। वो बोलते हैं कि
मुझे लगता है कि वो एम्परर लेवल के पीक पर है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन तुम उसे ज़रूर हराओगी। इसके बाद जो मिस यूजी होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती हैं और ली बोलता है कि उसे अपनी पावर का बहुत ज़्यादा घमंड है, इसीलिए उसने कोई प्लानिंग भी नहीं करी। उसके बाद वहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। मिस यूजी मिस यूलोंग से बोलती है कि तुम अपना बेस्ट देना ताकि मैं तुम्हें हराऊं, तो कोई ये ना कह सके कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। मिस यूजी बोलती हैं अगर आप हारना नहीं चाहती बुरी तरीके से तो अभी भी यहाँ पर मैच को हार सकती हैं, कह सकती हैं कि मैं मैच हार गई। ये सुनने के बाद तो मिस यूलोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। मिस यूलोंग बोलती है कि तुम मुझे खाली बेइज्जत करने की कोशिश मत करो, और उसके बाद वो अपने डेविल आर्म को निकाल लेती है जिसमें से हम देख पाते हैं उनके नेल्स से वो मिस यूजी पर अटैक कर देती हैं। और दोस्तों इन्हीं नेल्स से उन्होंने पहले भी अटैक किया था जिससे मिस यूजी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। लेकिन जो मिस यूजी थी वो इस बार तैयार थी, उन्होंने अपने चारों तरफ एक थंडर शील्ड बना ली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और इससे वो मिस यूलोंग पर अटैक कर देती है जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होना पड़ता है। लेकिन जो मिस यूलोंग थी वो वापस से तैयार हो जाती हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके आप एक्सप्लेनेशन के बारे में ज़रूर बताना, और गाइस कल जो न्यू सीरीज़ आने वाली है उसे प्लीज़ सपोर्ट करना।